उसे
भी भ्रम में डाल दिया और मैया झूठ बोल गई। भगवान ने आंखें बंद करके जैसे ही देखा कि वो सती ने तो मैया सीता का रूप धारण किया है और भगवान की अति अति महिमा जो माया है उसी का भी दर्शन किया है, पर मेरे से ये झूठ बोल रहे हैं। भगवान तो कुछ बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने मनोमन प्रतिज्ञा ले ली कि यदि मैं सती का पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तो मेरी भक्ति को लांछन लगेगा, और यदि सती का त्याग करता हूँ ये बात भी उचित नहीं, क्योंकि सती परम पवित्र है, तो ऐसी स्त्री का त्याग करना भी योग्य नहीं है। इसीलिए मनोमन संकल्प लिया कि आज से मैं सती के प्रति जो मेरा पति प्रेम है इसी का मैं त्याग करता हूँ। ये संकल्प, ये निश्चय, ये प्रतिज्ञा जब देवताओं ने सुनी तो आकाशवाणी हुई कि धन्य है भोलेनाथ, आपकी प्रतिज्ञा वो धन्य है, जय हो, आपकी जय हो। मां सती ने पूछा कि भगवान आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली? आकाशवाणी आपकी प्रतिज्ञा का जय जयकार क्यों कर रही है? परंतु भोलेनाथ ने कुछ कहा नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। अब जब कोई ऐसी घटना घटती है सामान्य रूप से, कोई बच्ची तो है नहीं, मैया पति के स्वभाव से, बर्तन से जान गए कि प्रभु ने ठीक है मुझे बताया नहीं, परंतु कोई ना कोई ऐसी बात है, मनोमन उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। भोलेनाथ को लगा कि सती ज्यादा विचलित हो रही है, मनोमन दुखी हो रहे थे, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं सती ऐसी कोई बात नहीं, चलो बहुत दिन हो गई है, अब कैलाश की ओर चलते हैं। माता सती को लेकर भोलेनाथ कैलाश पहुंचते हैं। कहा जाता है कि कैलाश में योजनों बड़ा लंबा चौड़ा वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे जाकर भोलेनाथ खंड समाधि लगाकर बैठते और उस समय 1000 वर्ष भोलेनाथ समाधि लगाकर बैठे रहे, जबकि मां सती 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही। उनके मन में संशय है, दुख है, एक क्षण उसके लिए एक युग के बराबर बीत रही है। विधाता को कोस रही कि हे भगवान, अब मुझे इस जीवन से कोई लाभ नहीं, मेरा शरीर शांत हो जाए, मुझे इस शरीर को रखने का कोई फायदा नहीं। और दुखी भाव से मैंने 1000 वर्ष कैलाश में बिताए। 1000 वर्ष के बाद बाबा ने जब समाधि खोली तो मां सती एकदम सामने आ गई, परंतु भगवान ने अपने वाम भाग में बिठाने की बजाय आसन दिया और कहा कि सती मेरे सामने बैठो। और भगवान ने कई सारी कथाएं मां सती को उसी समय सुनाई। योगानुयोग आपने ये शिव कथा में सुन लिया कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ में आमंत्रण तो नहीं था, पर इतने विमान को देखकर मां सती का मान कथा में लगाने भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं, इतने सज धज के, इतने कोलाहल के साथ, क्या कोई त्रिलोक में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है या देवलोक में? भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुम्हारे पिताजी के वहां हो रहा है। मां सती 1000 साल से दुखी थी, पति के वियोग में थी, क्योंकि अब पति का जो प्रेम था, पति की जो दृष्टि थी, वो तो उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली, उसी समय से वो उस पति स्वभाव को तो खो बैठी थी। अब बस उसके दिन निकल रहे थे। जब स्त्री ज्यादा दुखी होती है
कि ये